बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर और शबीर के बाद उनकी माँ के झूठ भी पकड़े गए। 2 मिनट के इंटरव्यू में 8 कट्स, सलीके से झूठ भी नहीं बोला गया। मैं आपको पहले दिन से कह रही हूँ कि डायरेक्शन बहुत वीक है, प्रोड्यूसर भी अजीबोगरीब किस्म का है, एक्टिंग भी सही अंदाज में नहीं करवाई जा रही, अदाकार भी फ्लॉप हैं। ज़रा सा पैसा जो हर जगह पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा इनको अच्छे डायरेक्टर प्रोवाइड करवाने चाहिए ताकि अच्छे अंदाज में एक्टिंग कर सके। इतनी फ्लॉप एक्टिंग के बंदा देखकर कहता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है दाल में काला। बाद में पता चलता है पूरी दाल ही काली है। मेहदी काज़मी पर जान से मारने का इल्ज़ाम लगाने की भी कोशिश, दुआ ज़ारा के वालिदैन को कॉल क्यों नहीं की गई, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो पहले दिन से हम लोग सोच रहे हैं कि कॉल कर दी जाती, मामलात को उस वक्त हैंडल किया जा सकता था। किसी की बेटी आपके घर में आई है तो आप अगर इज़्ज़तदार होते, जो कि आप बड़ी कहानियां सुना रहे हैं कि हम बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं, अगर आप इज़्ज़तदार होते तो किसी की माँ बहन बेटी, अगर आप अपनी बहनों की इज़्ज़तों को जो है मुकद्दम रखते हैं तो डेफिनेटली दूसरों की भी इज़्ज़तें उतनी ही जो है उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी की बेटी को आप जो है अपने घर में 10-12 दिन रखते हैं, सारे लोग बाहर बच्ची को ढूंढ रहे हैं और ये आराम से किसी की बेटी को अपने घर में बिठाकर जो है इन्होंने रखा हुआ है। अच्छा जी, ज़हीर को दामाद कबूल कर लें, ये भी इनकी जानिब से अब कहा गया है। ज़हीर की माँ का ड्रामा इंटरव्यू एक बार फिर से सामने आ चुका है। एक दफ़ा इन्होंने, फिर मैं आपको बताऊं कि उस इंटरव्यू तो नहीं था, उन्होंने बड़े रोते पीटते हुए कहानी सुनाई थी कि मेरे बेटे के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, मेरे बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं। उस वक्त पहली बार वो मंजर आम पर आई थी। लेकिन बाकायदा इंटरव्यू जो है वो अभी 2 मिनट का सामने आया है। उस इंटरव्यू में भी इन्होंने बड़ी कहानी सुनाने की कोशिश की है। कितनी अजीब सी बात है कि जब आपके बच्चों पे आई तो आप जो है बाहर निकलकर अदालतों में जाकर रोना पीटना आपने डालना शुरू कर दिया। उस वक्त आपको एक माँ की तकलीफ महसूस क्यों नहीं होती जब एक माँ अपनी बेटी से 2 महीने के बाद मिलने के लिए कोशिशें कर रही है? और इतना आप लोगों ने बच्ची के दिमाग में भूसा भर दी है। बच्ची 14 साल की है। हमारे घर में भी 14 साल के बच्चे होते हैं। उनको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों को के जहन को तब्दील करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इन्होंने, ये किस तरह के लोग हैं, इनके अंदर ज़रा शर्म नहीं है? ये इतनी बेगैरती की सारी हदों को अबूर कर चुके हैं कि ये कहते हैं कि हम लोग शरीफ लोग हैं। क्या शरीफ लोगों के ये काम है? हम इसी पाकिस्तान में रहते हैं। आप खुद सोचें कि किसी की बेटी अगर आपके घर में आ जाती है, बच्चा तो गलती करता है, बच्चे तो गलती के पुतले होते हैं, बड़ों का क्या काम होता है? इन्होंने बड़ेपन का बिल्कुल भी मुजाहिरा नहीं किया, सबूत नहीं दिया, और इन्होंने किस तरह से अजियत दी और आज बच्ची के जहन में इतना कुछ भर दिया है कि वालिदैन के खिलाफ जी वो बोलती भी सामने आ गई है। अच्छा जी, ज़हीर की माँ ने जो ड्रामा इंटरव्यू दिया है उसमें उसने बड़े हैरत अंगेज़ किस्म के इंकशाफात किए हैं। मैं आपको बताती हूँ। 2 महीने की जी ट्रेनिंग इन्होंने मुकम्मल तौर पे दी, बच्ची को भी दी। बच्ची भी सही तरीके से एक्टिंग नहीं कर पाई। बच्ची का भी जब फैब्रिकेटेड इंटरव्यू सामने आता है तो बच्ची भी तहाशा उसमें कट्स होते हैं। बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि बच्ची कराची से लाहौर खुद आई है। बार बार वो कहती है जी मैं खुद आई हूँ। एक टैक्सी ड्राइवर, अल्लाह का करम था, अल्लाह ने सारे करम दुआ ज़ारा के साथ उस दिन कर दिए। तो बच्ची ने वो करम बताते बताते कि वो वहाँ से कैसे आती है, उसमें बेतहाशा कट्स थे। अब जब मैंने आपको देखे पहले ही बताया था कि कुछ ना कुछ तो अजीब व गरीब सिचुएशन है, कुछ ना कुछ तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने बड़ा दिल गुर्दा करके सामने आए हैं, इन्होंने इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए हैं। पहले जिंदा लाश ज़हीर साहब को जो है ज़ुबान लगती है, उसका भाई शबीर जो है पहले ऑडियो इंटरव्यूज़ देता था और अब उसकी माँ भी 2 मिनट के इंटरव्यू को लेकर सामने आ जाती है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो हैं बड़े अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। आप शराफत का आपको ढंडोरा पीटना नहीं पड़ता। जो लोग शरीफ होते हैं वो इस तरह की हरकत ही नहीं करते। इस माशरे में शरीफ लोग ही रहते हैं, ज़्यादातर शरीफ लोग ही हैं जिनके घर में माँ बहन बेटी हैं और वो अपने बेटों की इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, तरबियत करते हैं कि वो किसी की बेटी के साथ इस तरह से ना करें। तो आपके पता नहीं कौन से शराफत के झंडे लगे हुए जो आप अपने मुंह से ही जो है झंडे लगाने पे तुली हुई हैं। अच्छा, अब उनकी माँ भी सामने आती है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि केस में मेहदी अली काज़मी का पलड़ा जो है भारी हो रहा है और मेहदी अली काज़मी जो हैं उनको उनकी वो चीज़ें मिलती जा रही हैं जो वो डिमांड कर रहे थे, जो कि होनी चाहिए थी। यानी कि मेडिकल अब दोबारा से ये लोग चैलेंज भी कर सकते हैं, मेडिकल बोर्ड भी बनाने की इस्तदा कर सकते हैं।
अब ज़हीर एंड कंपनी जो है वो सुलह के इशारे कर रहे हैं, सुलह की तरफ जो है इन्होंने बहुत सारे लोगों को आगे करना शुरू कर दिया है और सुलह की तरफ इन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं। मैं एक बात समझने से कासिर हूँ कि पहले भी तो सुलह की जा सकती थी। जब दुआ ज़हरा वहाँ पे चली जाती है तो ये फ़ोन करके उनकी माँ को, उनके वालिदैन को बता सकते थे कि बच्ची से, अगर बच्ची खुद गई है, जो कि मैं नहीं मानती, कि बच्ची से गलती हो गई है, उस वक्त बैठकर मामलात को सेटल डाउन किया जा सकता था। लेकिन उस वक्त तो इन्होंने अपने मुंह में दही जमाया हुआ था, ये तो बिल्कुल चुप थे। इनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं की गई। अब तो बड़ी जुबानें जो है वो डालते हुए मीडिया पे आते हैं। मीडिया पे क्या आते हैं, एक दो चैनल्स ही हैं, उस पर ही आकर जो है बढ़के मारते हैं। और इतनी इनकी औकात है तो सारे यूट्यूबर्स को दुआ ज़हरा का इंटरव्यू दिलवाएं, मेन स्ट्रीम मीडिया में लोगों को इंटरव्यू दिलवाएं और ख़ुद जो है वो सारे लोगों को इंटरव्यू दें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा ये कर नहीं सकते ना। अच्छा जी, ट्रायल कोर्ट की जानिब से केस की दोबारा तफ्तीश का हुक्म आने के बाद अचानक से ज़हीर की माँ जो है दुआ को अपनी बेटी करार देकर सामने आ जाती है। इसका कहना है कि जी हम शरीफ लोग हैं, लेकिन दुआ ज़हरा के वालिदैन को उनकी शराफत जो है एक बार भी कॉल करने पर मजबूर नहीं करती। कितनी अजीब सी बात है। यही नहीं बल्कि उन्होंने तो बच्ची को हड़प कर लिया था, आप सबको पता था, और डकार भी इन्होंने नहीं लेनी थी अगर मीडिया पे शोर ना मचाया जाता। इन्होंने तो बच्ची को गायब कर देना था। ये तो चुप करके बैठे हुए थे। आप सबको पता है कि इतना शोर मचाया गया कि बच्ची जो है अगवा हो गई, ये फिर भी चुप करके बैठे रहे। इनको कोई लेना देना नहीं था। वो कहते हैं ना कि दुनिया में आग लगी हुई, सुकून से किसी की बेटी को लेकर घर में बैठे हुए। इन शरीफों ने तो जाली निकाह के बाद भी दुआ के वालिदैन को जो है एक बार भी कन्विंस करने की कोशिश नहीं की। और जैसे जैसे ऊँट अब पहाड़ के नीचे आ रहा है तो इन्हें अब ये सारी कोशिशें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब ये सुलह की तरफ जाएंगे। ये सारा का सारा मुद्दा दुआ ज़हरा पे डाला जा रहा है कि दुआ ज़हरा जो है मोहब्बत में पागल थी, दुआ ज़हरा ज़हीर से शादी करना चाहती थी, दुआ जो है वो अकेली वहाँ से यहाँ पर आ गई। शुक्र करें कि ये ऊँटों पर आने का दौर नहीं है, वरना तो इन्होंने कह देना था कि महीना लगा के बच्ची जो है पैदल या ऊँटों पर बैठ कर आ गई है। बच्ची इन्होंने इतनी पागल दिखाई है कि सारा का सारा कसूर जो है वो दुआ ज़हरा का है। आखिर दुआ तो बच्ची है, नादान है। ये किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे, ये किस चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे थे कि मामला ज़रा सा जो है थमता है, फिर ये बच्ची के साथ क्या सलूक करने जा रहे थे। इस सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सीजन जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स तो 2 मिनट में इनके झूठ जो है बेनकाब कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी उनके सामने नहीं आएंगे, कभी भी किसी ऐसे इंसान के सामने नहीं आएंगे जो है सच में सही मायनों में जर्नलिस्ट हो। वो 2 सवाल करेगा तो इनकी जो है ना हवा निकल जानी है, इनसे बोला ही नहीं जाना, इन्होंने परेशान हो जाना है कि क्या होगा। क्योंकि जब कोई जर्नलिस्ट सही मायनों में इनका इंटरव्यू करेगा तो यकीन माने कि वो 4 घंटे में इंटरव्यू नहीं होगा, वो 15 मिनट में इंटरव्यू होगा और 15 मिनट का ही इंटरव्यू होगा। ये जो पहले से तैयारियां करनी है, 4-4 घंटे इंटरव्यूज़ की पहले तैयारी करनी, बाद में तैयारी करनी, इस पर भी एक सवाल या निशान है। इसलिए जी दुआ ज़हरा के अगवा के बाद बनाए गए जितने भी चैनल्स हैं उस पर फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ इन्होंने दिलवाए हैं। आप जाके देख सकते हैं जितने भी चैनल्स हैं ये बाद में बनवाए गए हैं। ज़हीर की माँ का कहना है कि जी हम बड़े जो है शरीफ लोग हैं, हमसे सुलह कर लें, और अब इनको लांडी जेल नज़र आ रही है ना, तो सुलह तो करनी बनती है। अच्छा जी, अजीब सी बात है कि सब यूट्यूबर्स जो है अपने अपने बयान दे रहे हैं। जब दुआ ज़हरा का इंटरव्यू लिया जाता है सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। कोई कहता है कि जी वालिदैन से दुआ ज़हरा नफरत करती है, कोई कहता है कि जी वालिदैन की तज़लील नहीं जाती दुआ ज़हरा इसलिए खामोश थी, कोई कहता है कि वो अपने वालिदैन को ड्रामेबाज कह रही है, और अब ज़हीर की माँ कहती है कि जी दुआ ज़हरा तो अपने वालिदैन को जो है याद करती है। अब सही क्या है, सच क्या है, इसकी तो मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन शरीफों की शराफत जो है उसको भी देखना चाहिए कि कौन कितना शरीफ है। किसी की बेटी को अपने घर में बिठा के रखना, अपने बेटों की ये तरबियत करना कि किसी की बेटी को जो है वो भगा कर उसके साथ पता नहीं क्या सलूक करें, ये सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी। और बात सिर्फ इतनी है कि आप जितना मर्जी फन्ने खान बने, आखिर में जो है सच ही सामने आता है और अनकरीब सच सामने आने वाला है।